घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है। मेरा बड़ा मन मचल रहा है, क्या खाऊं। सुनीता अपने घर में खाने को कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी खिड़की से झांकते हुए बगल वाली पड़ोसन को देखती है जिसने रात के 12 बजे खाना ऑर्डर किया था। ये लो, तुम्हारा खाना आ गया। और क्या खाना है मेरी प्यारी बीवी को? अभी मैं रसमलाई से ही अपना पेट भर लूंगी, कुछ और खाने का मन होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। निशा की किस्मत कितनी अच्छी है, वो हर समय बाहर का खाना ऑर्डर करके खाती है। और एक मुझे देखो, रात में इमली खाने का दिल किया, वो भी घर में नहीं मिली, और मैं अपने घर वालों को कुछ कह भी नहीं सकती। बेचारे मेरे गरीब घर ससुराल वाले कहाँ से लाएंगे मेरे लिए गुलाब जामुन या रसमलाई जैसी महंगी चीज। सुनीता उदास जाकर सो जाती है। अगली सुबह उठकर वो अपनी नंद के साथ घर के काम करने लगती है। तभी गली में गोलगप्पे वाला आता है और अमीर गरीब सास बहू बाहर जाती हैं, जहां शांति गरीब सुनीता और उसके परिवार को ताने देती है। बहू, गोलगप्पे खाना है, टिक्की खाना है, चाट खाना है, जो भी खाना है बेझिझक खा। ऐसे समय पर अगर गर्भवती औरत को उसकी मनपसंद चीज ना दी जाए तो ये पाप होता है। बहू, तुझे कुछ खाना है तो बता, मैं भी तुझे खिला सकती हूँ। नहीं माँ जी, मेरा गोलगप्पे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मन होगा भी कैसे, तुम्हारी सास तुम्हें 10-20 रुपए से ज्यादा की चीज जो नहीं खिला सकती। इस तरह अमीर निशा अपनी सास के साथ गरीब सुनीता और उसकी सास का मजाक बनाकर और गोलगप्पे खाकर अंदर चली जाती है। अब कुछ देर बाद सुनीता अपने गरीब परिवार के साथ घर के बाहर चटाई बिछाकर साधारण रोटी सब्जी खा रही होती है। तभी उन सब की नजर फिर से डिलीवरी बॉय पर पड़ती है। ले बहू, तेरी डिलीवरी ले आया, तेरे नान पनीर के साथ रायता। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, भला कोई प्रेगनेंसी में एक दिन में इतनी डिश कैसे खा सकता है। पूरे दिन उनके घर डिलीवरी ही आती रहती है। बेटा, ऐसे हालातों में ऐसे ही चीज खाने का दिल करता है। वो सब देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, काश कि मैं भी खा पाती। सुनीता निशा का खाना देखकर बस ललचाती रहती है और ये देख आशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब रात को जैसे ही दिवाकर घर आता है, आशा इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। बेटा, बहू गर्भवती है, उसका कुछ बाहर का खाने का दिल है, तू एक बार बहू से पूछ ले उसे क्या खाना है, फिर आज मैं वही बना दूंगी बहू के लिए। आशा के कहने पर दिवाकर सुनीता के पास जाता है, जहां सुनीता दरवाजे पर खड़ी होकर निशा को बाहर की चाट खाते हुए देखती है। सुनीता, अगर तुम्हारा भी कुछ खाने का मन है तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। छोड़िए, रहने दीजिए, क्योंकि जो मेरा खाने का मन है वो आप ला नहीं पाएंगे। इतना बोलकर सुनीता अंदर जाती है और पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठ जाता है, जहां घर का साधारण खाना देखकर सुनीता का खाने का दिल नहीं करता और वो खाने पर से उठ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने खाना भी नहीं खाया और उठ गई? निकिता, मेरा रोटी सब्जी खाने का दिल नहीं कर रहा, अगर जबरदस्ती खाया तो उल्टी हो जाएगी। निकिता ये बात बोल ही रही होती है कि तभी सुनीता को बाहर से एक आवाज आती है और वो बाहर जाती है। भैया, आने में बड़ा टाइम लगा दिया आपने, अब जल्दी से मेरा पार्सल दीजिए, इससे पहले कि मेरे घर वाले आ जाएं। हाँ मैडम, बस 2 मिनट देता हूँ। इतना बोल डिलीवरी बॉय पार्सल देकर वहां से चला जाता है और निशा अपना वो पार्सल साड़ी में छुपा कर कमरे में ले जाती है। ये देख सुनीता अंदर आती है और सबको ये बात बताती है। हर समय बाहर का खाना भी अच्छी बात नहीं, पूरे दिन में 12 तरह का खाना खा जाती होगी भाभी। बेटा, हम दूसरों को क्या ही बोल सकते हैं, और बहू अगर तुम्हारा खाने खाने का दिल नहीं कर रहा तो जो खाने का मन है वो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। इस तरह सुनीता न कभी घर वालों को बताती है और ना ही कभी किसी से कुछ मांगती है और अपनी इच्छाओं को मारती जाती है। और निशा को देखकर उसका भी मन मचलने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसके पड़ोसन की एक औरत किसी काम से आती है, जहां वो सुनीता से कहती है, सुनीता बहू, तुम भी गर्भवती हो। निशा बहू भी, पर निशा बहू को देखो पूरे दिन बस बाहर का खाती है, और एक तुम्हें देखो, तुम कभी क्यों नहीं कुछ बाहर का खाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी में दिन भर में 12 तरह का खाना खा लेते हैं, और हम जैसे गरीबों को एक तरह का खाना भी नसीब नहीं होता। पर मैं अपने ससुराल वालों के हालातों को समझती हूँ, बस इसीलिए। सुनीता की ये बात उसके पीछे आकर खड़ी हुई सास सुन लेती है, जिसे काफी बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा के घर आए दिन किसी न किसी चीज की डिलीवरी होती है। ऐसे ही एक रात, माँ, कुछ दिनों से भाभी बड़ी उदास रहती है और कुछ दिन बाद उनका जन्मदिन भी आ रहा है। सही कहा निकिता, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बार अपनी बीवी के लिए क्या करूं।
दिवाकर, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसका भी मन मचलता होगा और मैंने देखा है वो निशा को पूरे दिन में 12 तरह का खाना खाते देखती है तो कैसे अपना मन मारती है। इसीलिए मैंने सोच लिया कि उसके जन्मदिन पर हम सब उसको 12 तरह का खाना खिलाएंगे, बहू को अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है माँ, जितने दिन बचे हैं उतने दिन में मैं ज्यादा ओवर टाइम करूंगा। जो मुझे सैलरी मिलेगी उससे मैं केक लाऊंगा और बाकी चीज आप बता देना मुझे। हाँ भैया, मैं भी सिलाई करके पैसे जोड़ूंगी और उससे मिले पैसे से घर में ही हम भाभी के लिए हेल्दी 12 तरह की डिश बनाएंगे। मैं भी इधर उधर काम देखकर कुछ पैसे जोड़ लूंगी। इस तरह सुनीता को खुश करने के लिए और उसके जन्मदिन को खास मनाने के लिए पूरा परिवार मेहनत करता है। अब दिवाकर ओवर टाइम ड्यूटी करने लगता है तो वहीं निकिता जो कि घर में सिलाई का काम करती थी वो भी पैसे जोड़ने लगती है और आशा भी एक राशन की दुकान में लग जाती है और ऐसे ही जन्मदिन से पहले का दिन आ जाता है। भैया, कल मेरी बहू का जन्मदिन है, मैंने जितने दिन काम किया है उसका जितना भी बनता है मुझे उसका राशन दे दो। तुम मुझे सूजी, चना, मैदा, चीनी, चावल का आटा ये दे दो और अगर इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे तो मैं बाद में दे दूंगी। आशा बहन, तुम्हारे 2000 बनते हैं, पर तुमने अपनी बहू के लिए जो मेहनत की है उसके बदले जो चाहिए ले जाओ, और अगर 2000 से ज्यादा का राशन बैठे तो पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझी? इस तरह आशा दुकानदार से राशन लेकर आती है और अगले दिन दिवाकर को भी सैलरी मिलती है तो वो सबसे पहले चॉकलेट केक लाता है और झालमुड़ी और ढेर सारे गोलगप्पे के साथ बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन का सामान लिए घर आता है और सब छुपाकर काजल को दे देता है और आशा के कहने पर चुपके से सुनीता को अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है। और इसी बीच निकिता अपनी माँ के साथ मिलकर घर में मटर पनीर, रसमलाई, मूंग दाल का हलवा, रुमाली रोटी, दाल मखनी, पकौड़े, पनीर टिक्का, बिरयानी, डोसा, इडली और बड़ा वेज रोल बनाती है। माँ, हम आ गए। अरे इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे भाभी! आप सबको याद था। और माँ जी, ये सब आपने इतना सारा खाना बनाया है। हैप्पी बर्थडे बहू, और ये सब तुम्हारे लिए है। आज तेरा जन्मदिन है और मैं जानती हूँ ऐसे हालात में बहुत मन मचलता है। तू हमें कुछ कहती नहीं पर तेरा भी दिल करता होगा, पर हम तुझे दिन में एक चीज नहीं खिला पाते, इसलिए आज हमने तेरे जन्मदिन पर पहले 12 तरह की चीज बनाई है, पर उससे पहले हम सब केक काटेंगे जो तेरा पति लाया है। निकिता टेबल पर रखती है केक और मोमबत्ती जलाकर सुनीता को बर्थडे कैप पहनाती है, जिसके बाद वो केक काटती है और सबको खिलाती है। फिर सब उसे बिठाते हैं और निकिता एक एक करके 12 तरह की डिश उसके सामने रख देती है। ये सब आप लोगों ने मेरे लिए किया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप सब मेरे लिए इतना सब करोगे। उस दिन सुनीता पहली बार अपने ससुराल में 12 तरह का खाना खाती है और उसे सारा ही खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। बहू, तूने तो कुछ खाया नहीं। ये टिक्की, गोलगप्पे, झालमुड़ी, पनीर टिक्का, मटर पनीर, नान, रसगुल्ले, रसमलाई, खा इन्हें भी। और भाभी, ये बिरयानी, वेज रोल और डोसा मैंने बनाया, खाकर बताओ कैसा है। ये सब बहुत अच्छा है, थैंक यू आप सबका। आप सब भी खाओ ना, इतना मैं थोड़ी ना खाऊंगी। सुनीता के साथ सब बैठकर खाते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें गली से कुछ शोर आता है और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि निशा को अस्पताल ले जाया जा रहा है और काजल बाहर खड़ी होकर रो रही है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी, आप तो जानती है ना, भाभी हर वक्त अपने खाने के लिए कुछ न कुछ मंगवाती रहती थी, इसीलिए हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और भाभी ने अपने लिए पपीता और गोंद के लड्डू मंगवा लिए और 5वें महीने में ही गर्म चीज खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो गई है। ये खबर सुनकर आशा और उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल निकिता के पास उसकी मदद मांगने आती है। आंटी, मेरे साथ इस वक्त कोई नहीं है, मुझे खाना लेकर हॉस्पिटल जाना है। मेरी भाभी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है और मेरा भतीजा शीशे में है, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, प्लीज कोई मेरी मदद कर दो। कोई बात नहीं काजल, हम तुम्हारे साथ हैं। निकिता, तुम काजल के घर में जाकर खाना बना दो, माँ जी उसके साथ हॉस्पिटल चली जाएंगी। इस तरह निकिता काजल के घर जाती है और खाना बनाती है। थोड़ी देर में काजल आशा के साथ हॉस्पिटल जाती है और ये देख शांति की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। आशा, तुम यहाँ, तुम कितनी अच्छी हो। ऐसे बुरे समय में जब मोहल्ले का कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, तब तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, जबकि हमेशा मैंने अपनी बहू के साथ मिलकर तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया, प्रेगनेंसी के हालातों में भी हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया और फिर भी तुम यहाँ हॉस्पिटल आई हो। मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो बहन, हम पड़ोसी हैं, पैसों से ना सही पर शरीर से तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। शांति को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ महीनों में आशा की बहू की भी डिलीवरी होती है और दोनों बहुएं अपने बच्चों के साथ एक साथ घर आती हैं।
जिसके बाद फिर कभी निशा और उसकी सास गरीब सुनीता को और आशा को ताने नहीं देते और वो लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अरे दिवाकर बेटा, ये देख, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी लड़की पसंद करी है। शहर की ही रहने वाली और बिल्कुल मॉडर्न है, आजकल की लड़कियों की तरह। माँ, मुझे शहरी और मॉडर्न लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने अपने लिए गांव की लड़की पसंद कर ली है और मैं माया से ही शादी करूंगा। देख रहे हैं जी, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इसे बार बार ना गांव भेजते और ना ही ये उस गंवार माया को पसंद करता। और तू भी सुन ले बेटा, मेरे जीते जी वो गंवार गांव की लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आने वाली। अरे भाग्यवान, मान भी जाओ, हमारे बेटे को अपनी जिंदगी बितानी है, हमें नहीं, इसलिए शादी का फैसला भी उसी का होगा। सही कहा आपने, शादी से करनी है तो फैसला भी इसी का होगा। पर मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए, मैं उस गांव की गंवार को कभी अपनी बहू नहीं अपनाने वाली। इसने मेरी नहीं सुनी तो क्या हुआ, मेरा एक और बेटा है सूरज, मैं उसकी शादी कराऊंगी और तब इसे पता चलेगा कि शहर में रहकर मॉडर्न बहू की जरूरत होती है, ना कि गांव की गंवार की। जब इस पर लोग हंसेंगे ना, तब इसे मेरी बात समझ आएगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और बहुत जल्द सूरज का रिश्ता अनुष्का नाम की लड़की से तय कर देती है। तो वहीं दिवाकर भी माया से शादी करके घर आ जाता है और जब माया अपनी पहली रसोई में सबके लिए खाना बनाती है। बहू, लगता है तुम्हें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तभी तो तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। माया, मैं जानता था तुम यहाँ आते ही अपने हाथों का खाना खिलाकर सबका दिल जीत लोगी। माँ जी, अब तक आपने खाना नहीं खाया, आप नहीं लेंगी क्या कुछ भी? तुम्हारा खाना मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या खाक अच्छा होगा? तुम गांव के गंवार लोग खाते हो क्या ऐसा सादा खाना? हम मॉडर्न लोग सादी रोटी सब्जी या दाल चावल नहीं खाते, समझी? मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगी। इतना बोलकर मुंह बनाकर शांति वहां से चली जाती है और माया को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिवाकर से पूछकर माया अपनी सास का फेवरेट आलू कचौड़ी बनाती है। माँ जी, दिवाकर ने मुझे बताया है आपको आलू की कचौड़ी और उसके साथ बूंदी का रायता बहुत पसंद है। देखिए, आज मैं आपका फेवरेट खाना बनाकर लाई हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ, पर मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथों का खाना टेस्ट करके तो देखिए। मुझे तो जैसी गंवार के हाथों का कुछ नहीं खाना। बहुत जल्द मेरी मॉडर्न शहरी बहू आने वाली है, वो बनाएगी मेरे लिए मॉडर्न खाना, जिसे तूने ना कभी देखा होगा और ना ही कहीं खाया होगा। शांति माया को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और बेचारी माया अपनी सास का ये बर्ताव देखकर रोने लगती है और ये सब कुछ दिवाकर देख लेता है और अपनी बीवी को संभालता है। माया, तुम रो मत, माँ को खाने पीने का बहुत शौक है, तुम इसी तरह बस कोशिश करती रहना। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम माँ का दिल जरूर जीत लोगी। अपने पति से बात करके माया को हिम्मत मिलती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द सूरज की भी शादी हो जाती है और शादी के बाद अनुष्का अपने ससुराल आती है, जहां आज उसकी पहली रसोई होती है। रसोई में तीनों सास बहू खड़ी होती हैं, जहां शांति अपनी मॉडर्न बहू से कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठे में मूंग दाल का हलवा और पास्ता, मैगी और अपने ससुर जी के लिए आलू के पराठे बना लेना। माँ जी, क्या मैं सिर्फ मैगी बना दूं? बिकॉज मुझे मैगी के अलावा और कुछ नहीं आता बनाना। और माँ तो कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं ससुराल जाऊंगी, आप मेरा बेटी की तरह ख्याल रखेंगी और मुझे खाना बनाना सिखाएंगी, क्योंकि अपने मायके की रसोई में तो मैंने कभी कदम नहीं रखा। माँ ही सब कुछ करती थी मेरे लिए। माँ जी, आपने जो भी अनुष्का को खाना बनाने के लिए बोला है वो सब मुझे बनाना आता है। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी प्यारी मॉडर्न शहरी देवरानी को सब बनाना सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी बहू का कुछ सिखाने की, मैं खुद ही उसे सिखा दूंगी। तो जैसी गंवार ने सारी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में निकाल दिया, शहर के ससुराल में आकर मॉडर्न किचन क्या मिल गया, खुद को मॉडर्न समझने लगी। चल बहू, मैं तुझे सिखाती हूँ खाना बनाना। इतना बोलकर शांति माया को रसोई से निकाल देती है और अपनी मॉडर्न बहू को सब्जी और चावल बनाना सिखाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो खाने में सिर्फ सब्जी चावल देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या हुआ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने आज सिर्फ सब्जी चावल बनाए, कम से कम मीठे में हलवा ही बना लेती। मेरी नई नवेली बहू है, बड़े ही नाजों से इसकी माँ बाप ने इसे पाला है। आज मैंने बहू को जितना खाना बनाना सिखाया उसने उतना बनाया, धीरे धीरे वो सब बनाना सीख जाएगी और हम सबको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। अब पूरा परिवार बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाता है। समय यूं ही बीतता है और गुजरते समय के साथ शांति अपनी मॉडर्न बहू को हर रोज नई नई डिश बनाना सिखाती है। ऐसे ही एक दिन, मेरी प्यारी बहू रानी, तुझे ससुराल में आए 1 महीना हो चुका और मैंने तुझे 8-10 तरह का पकवान बनाना सिखा दिया, इसीलिए आज तू हम सभी के लिए चाय के साथ पकौड़े बना दे। माँ जी,
पकौड़े बनाना तो बहुत आसान है। मेरा भी बहुत दिल था कि मैं आप सबको अपने हाथों के पकौड़े खिलाऊं, पर पता नहीं कल रात से ही मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, मजबूरी में मुझे गरम पट्टी भी बांधनी पड़ गई है। अब मैं एक गिलास पानी नहीं उठा पा रही। पकौड़े कैसे बनाऊंगी? माँ अनुष्का की आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आपके लिए मैं पकवान बना दूं? मैं पकौड़े के साथ ब्रेड पकौड़े और समोसे भी बना देती हूँ। वैसे भी बाहर का मौसम अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए पकौड़े खुद बना सकती हूँ। और तुझे बहुत शौक है ना मेरे लिए खाना बनाने का, तो चल आज तू मिट्टी के चूल्हे पर मेरे लिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग और सिलबट्टे पर लाल मिर्च, धनिया, पुदीना की चटनी पीस कर बना। शांति अपनी एक बहू को आराम करने के लिए बोलती है तो वहीं दूसरी बहू को परेशान करने के लिए जानबूझकर रसोई में आना बंद करवा देती है और उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवाती है और सिलबट्टे पर चटनी पिसवाती है और खुद के लिए पकौड़े बनाकर जब अनुष्का के कमरे में जाती है तो वो अनुष्का को फोन पर अपनी दोस्त से बात करते हुए देखती है। अरे यार, अच्छा हुआ कि उस बुढ़िया ने अपने पास खड़ा नहीं किया मुझे, वरना इस गरम पट्टी से तो मेरा हाथ ही जल जाता। शुक्र है किसी को पता नहीं चला। उस बुढ़िया को क्या लगता है कि मैं शहरी मॉडर्न होकर उस बुढ़िया के लिए पकवान बनाऊंगी? अरे जब उसकी गंवार बहू को इतना ही शौक है खाना बनाने का तो उससे ही क्यों नहीं बनवा लेती? हमेशा मुझे परेशान करती है। खाना बनाना तो मुझे सब आता है, पर मैं इतने लोगों के लिए खाना थोड़ी ना बनाने वाली हूँ, और खास तौर पर उस भुक्कड़ बुढ़िया के लिए। बूढ़ी जब मुंह खोलती है ना, खाने का ही नाम लेती है। अपनी बहू की बातें सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने चाय पकौड़े अपने कमरे में ले जाने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी गांव की बहू पर पड़ती है जो घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर अपनी सास के लिए बाजरे की रोटी और सिलबट्टे पर चटनी बना रही होती है। कुछ देर बाद, माँ जी, आज पहली बार आपने मुझसे खाने की डिमांड करी थी, इसलिए देखिए मैंने बिल्कुल देसी तरीके से खाना बनाया है। आप कहो तो मैं ऊपर से घी भी लगा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं खा लूंगी। और हाँ, रात में मटर के पराठे बना लेना, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। और मेरे लिए नान और छोले बना लेना। अपनी सास से खाने का ऑर्डर सुनकर माया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो सारी बात दिवाकर को बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, एक दिन माँ का दिल पिघलने लगेगा। देखना, बहुत जल्दी तुम्हें दिल से अपना लेंगी। अब माया अपनी सास को और खुश करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। तो वहीं आए दिन अनुष्का खाना न बनने के चक्कर में कोई न कोई बहाना बना देती है। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू, 3-4 दिन से तुम अकेले सबके लिए खाना बना रही हो। छोटी बहू, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज तुम अपनी जेठानी के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाना, और खाने में मैगी, पास्ता, पराठे, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस होना चाहिए। माँ जी, जब से इस घर में आई हूँ आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आपको खाने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता क्या? और जब आपकी गंवार बहू को खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैं कुछ नहीं करने वाली, समझिए आप। अनुष्का, ये कैसे संस्कार है तुम्हारे? कैसे बात कर रही हो माँ जी से? अभी इसी वक्त माँ जी से माफी मांगो। जो सास तेरी इज्जत नहीं करती तो उसके लिए मुझे सुना रही है? तेरी इतनी हिम्मत, यू गंवार! इतना बोलकर जैसे ही अनुष्का माया पर हाथ उठाने जाती है, शांति उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी बहू को एक तमाचा मारते हुए कहती है, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तो जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाया, और मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा है जो उसने माया जैसी बहू लाकर दी मुझे। काश कि मैंने अपने छोटे बेटे की भी शादी किसी गांव की लड़की से करवाई होती तो मुझे तुझ जैसी बहू नसीब ना होती। तेरी हकीकत में बहुत पहले ही जान गई थी, पर मुझे लगा तू समय के साथ बदल जाएगी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू बदतमीजी पर उतर जाएगी। पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो बड़ी बहू के साथ इज्जत से रहना होगा और घर के काम भी करने होंगे। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। और बड़ी बहू, तो मुझे माफ कर दे, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज शांति दिल से अपनी बड़ी बहू से माफी मांगती है और छोटी बहू को उसकी गलतियां गिनवाती है, जिसके बाद अनुष्का भी अब बदतमीजी करना छोड़ देती है और न चाहते हुए भी अपनी सास की बातों को मानती है। तो वहीं शांति भी माया के साथ अच्छे से रहती है।